गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम जो है बेटा आप सभी अभी बढ़िया छुट्टी मना लिए। हाँ, 15 अगस्त भी मना लिए। अच्छे से मनाए। 2-3 बार प्रसाद कितने लोग लिए रे? बूंदी। हाँ, लड़के लोग, आप लोग। हाँ, वेरी गुड। देखिए, आज जो है प्रश्नावली 3 को हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कर लिया था। 7वां क्वेश्चन करेंगे बेटा, ठीक है? क्या है क्वेश्चन बोलो तो? 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। हाँ, 0 और 50 के बीच विषम संख्या। क्या संख्या बेटा? कितने विषम संख्या होती है, इसका योग निकालो, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो बहुत सिंपल है, हल करते हैं। पहला चीज तो आपको ये पता होगा कि 0 को विषम संख्या नहीं है। एक है, एक है, और कौन सा है? 3 है और 5। ऑड नंबर की बात हो रही है यहाँ पर। कैसे नंबर की? ऑड नंबर की, ठीक है। और ये 50 कौन सा है? ऑड है कि इवन है? इवन है, सम संख्या है। तो ऑड नंबर क्या है? 49, ठीक है। 49 क्या है? विषम संख्या है। बोलो, समझे यहाँ तक? अब इसका पहला पद क्या हो जाएगा? 1। दूसरा पद डी कैसे निकालेंगे? 3 - 1 बराबर 2। और लास्ट नंबर दिया है यहाँ पे, वो कितना है बेटा? एन हमें यहाँ पर तो दिया नहीं है, वो हमें यहाँ पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर सम निकालेंगे, ठीक है? समझे यहाँ तक? एन निकालने का फॉर्मूला एन इक्वल्स टू ये। एन का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू कितना है? एन हमें फाइंड करना है। और डी का मान कितना है? एक इधर गया तो माइनस में होगा, और 2 गुणा में इधर गया, सॉरी 2 गुणा में यहाँ पे इधर आया तो भाग में। 49 में 1 घटाओ, 48, और ये 2 का 2। 2 1 कम 2, 2 2 ने 4, 2 चौक 8, 24। -1 इधर आया तो +1। 24 में 1 जोड़ो 25। बोलो, समझ में आया? किसको नहीं है यहाँ तक? नहीं है, बताओ ना आपको। देखो, सबसे पहले बेटा हम एन फाइंड करेंगे। एन फाइंड करने का फॉर्मूला एनवा पद से होता है, ठीक है? जैसे जैसा है फॉर्मूला उसमें मान रख दिया, ठीक है? अब योग निकालना है। आप जानते हैं, अगर हमें पहला पद पता है और आखिरी पद पता होगा और एन पता होगा, तब हम क्या कर सकते हैं? योग निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से? ए से एन बराबर n/2 a + l से। एन का वैल्यू कितना है? ठीक है, ए का मान, एल का 25/2। 49 में 1 जोड़ो 50। 2 1 कम 2, और 2 25 50। 25 25 625। इसका आंसर योग 625 होगा। समझे कि नहीं? 0 से 50 के बीच जो विषम संख्या को अगर आप जोड़ोगे, जैसे 1 3 5 7 9 ऐसे जोड़ते जाओगे, तो वो 625 होगा 50 तक, ठीक है? नोट करो। क्वेश्चन नंबर 8वां। उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसका दूसरा पद 14 है और तीसरा पद क्या है? 18 है, ठीक है? तो यहाँ पे उस समांतर श्रेणी के 91 पदों का, यहाँ पर मतलब 51 वे टर्म्स दे दिया, एन टर्म्स, मतलब एन दिया है 51, और जिसका सेकेंड टर्म कितना दिया है बोलो? सेकेंड टर्म कितना दिया है? कितना? 16। हाँ, एक 17 बोल रहे हैं, 14 बोल रहे हो? 14 सेकेंड टर्म। तुम कैसे दूसरा बोल रहे हो? तो नहीं देखे थे, बिना देखे बोलोगे? सेकेंड टर्म मतलब A2 कितना दिया है? हाँ, ठीक। और तीसरा पद
18, इतना चीज हमें दिया है बेटा। हमें n टर्म दिया है 51 और इसको हमें जोड़ना भी है, ठीक है। और हमें दूसरा पद दिया है 14 और तीसरा पद क्या दिया है? पहला पद निकाल सकते हैं। सबसे पहले सर्वांतर निकाल लो। सर्वांतर निकालने का फॉर्मूला चाहिए, दो चीज होना चाहिए, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 होना चाहिए ना। तो a3 a2 दिया है, माइनस 18 में 14 घटाओ, कितना होगा? समझना बात को। आप d किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि a2 माइनस a1 करूं। आप चौथे पद से जो है तीसरे को घटाइए, ठीक है। आप पांचवे से चौथे को घटाइए, मतलब सेकेंड्स, मतलब 2 नंबर होने चाहिए आपको, वो भी लाइन से, समझ गए ना। अब ये है कि यहाँ पर a2 है तो यहाँ पर a6 दिया है, तो वैसे में नहीं होगा। समझे कि नहीं बात को बेटा, है ना। अब पहला पद निकालेंगे बेटा, a1 हम निकालेंगे। तो अब इसमें 14 में देखो, 14 में 4 जोड़े तो कितना हुआ? 18। तीसरा पद आया कि नहीं? ध्यान से ऊपर देखो, 14 में तुम 4 जोड़े होगे तभी तो 18 आया। 18 में 4 घटाओगे तभी कितना आएगा? दूसरा पद आएगा। तीसरा पद से दूसरा पद जाने के लिए इस 18 में तुम 4 घटाओगे तो कितना आएगा? 14। और पहला पद निकालने के लिए 14 में 4 फिर घटा दो। समझे कि नहीं बात को? नहीं समझे? देखो ये तीसरा पद है, तीसरा पद 18 है। 18 में 4 घटाए तो कौन सा पद आ गया? दूसरा पद आया कि नहीं। अब फिर तुम 14 में 4 घटा दो तो पहला पद आएगा। मतलब a2 में तुम क्या घटा दो? d को घटा दो, सर्वांतर को। a2 कितना है? 14 और d कितना है? 4। 14 में 4 गया तो 10, मतलब पहला पद आपको मिल गया। बोलो समझे? अब योग निकालना है बेटा 51 पदों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। is 51 n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। n का वैल्यू कितना है बेटा? 51/2। a का वैल्यू कितना है? a का 10, n का और d का 4। देखो 51/2, 10 दूने 20, 51 में 1 घटाओगे तो 51 में 1 घटाओगे तो 50 में 4 का गुणा करो 200। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या अविनाश? नहीं आ रहा है बताओ ना बेटा। 200 में 20 को जोड़ो, 220। अब भाग में है 2 एक कम, 2 एक कम, 2 एक कम, 2 सुनम 51 गुणा 110 करो, कितना होगा? एक बार तो 0 आएगा। 51 एक कम, एक बार 51 1 आएगा। हाँ 5610, ये इसका आंसर है। बोलो कठिन है? कहाँ पे नहीं आया समझ में? पूछो, बताऊंगा। पूछो ना, है ना। शुरू से 51 पद निकालना है आपको, ठीक है। n दिया है, दूसरा पद 14 दिया है आपके बुक में, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दिया है बेटा 18, देखो बुक में दिया है। अब यहाँ पे d निकालना है तो 18 में 14 माइनस कर दो तो आपको d निकल जाएगा 4, ठीक है। अब ये देखो पहला पद निकालना है बेटा, 18 में 4 घटाए तो 14 आया, तो 14 में 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? पहला पद आएगा। तो a2 माइनस d कर दो, 14 में 4 घटा तो 10। अरे उठाओ बेटा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? 51 पद निकालने के लिए बोला है, ठीक है। ये फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये है ना। अब यहाँ पे नितेश n का मान बेटा 51 का 51, 2 का 2, 2 का 2, a का मान 10 तो 10, n का मान 51 माइनस 1, d का मान 4, 10 दूने 20, 50 एक का 51 में गया तो 50 और 50 100 200, 200 में 20 जोड़ोगे 220, भाग करोगे तो 110, 51 और 110 का गुणा करोगे तो 5610। बोलो कठिन है? नोट करो। अब है क्वेश्चन नंबर 9।
कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है बेटा? 49 है। बुक देखो। और 17 पदों का योग 289 है। इनके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया है। क्या क्या दिया है? प्रथम 7 पदों का योग कितना है? 49 दिया है ना। 7 पदों का योग कितना दिया है? 49। A7 को बेटा हम, और अगर हम फॉर्मूले में रखना चाहें, किस में रखना चाहें, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? A7 बराबर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, तुम जानते हो, यहाँ पे लिख रहा हूँ। फॉर्मूला होता है 2a + n - 1d। ये फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, हमारे पास होता है ना। अब यहाँ पे A7 बोला है, A7 बोला है ना, मतलब n की जगह क्या रहेगा? 7 रहेगा। ठीक है, तो A7 बराबर n की जगह देखो, A7 बराबर कितना है? 49। मतलब 49 A7 का वैल्यू होगा। 7 पदों का योग दे दिया है। A7 का वैल्यू कितना है? 49 है, वो दे दिया है। और n का मान कितना होगा? 7। और ये 2a + n का मान 7, d का d। नहीं समझे? फिर से बोलो, है ना। देखो, 7 पदों का योग, 7 टर्म्स का जो सम है वो 49 है। कितना है? अब यहाँ पे अमर, ये देखो, अभी लिखो नहीं, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है बेटा, A n = n/2 2a + n - 1d। अब 7 पदों का बोला, A का वैल्यू सम दे दिया 49, तो 49 लिख दिया। फॉर्मूला n की जगह यहाँ पर n होता है, तो 7 है, 7वां पद है, 7/2, 2 का 2, a का a, n कितना है? 7 है, 7। ये सब वैसे समझे। ये 2 इधर भाग में है बेटा, इधर जाएगा तो, और 7 इधर गुणा में इधर गया तो, देखो 2 इधर भाग में इधर गया तो गुणा में, 7 गुणा में इधर गया तो ये 2a, और 7 में गया तो 6। 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 7 दूने 2a + 6d, समीकरण 1। समझेगी नहीं? इसी प्रकार बेटा, इसी प्रकार आप देखिए 17 पद का दिया होगा। A17 कितना है? वो 289 दिया है कि नहीं? हमारे पास फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा? यही वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिख सकते हो 289 बराबर n की जगह क्या रहेगा? सूत्र में n है, तो ये A17 रहेगा उसकी जगह। समझ में आ रहे हैं? नहीं आया समझ में? देखो, ये 7 पदों का योग 49 है, और 17 पदों का योग 289 है। हमारे पास फॉर्मूला यही रहेगा। n का वैल्यू 289 तो लिख दिया मैंने। n का मान कितना है यहाँ पे? 17, तो 17/2। अब समझे? समझ आया? 2a + n का मान 17 - 1, और d का d। ठीक है, ये 2 इधर किस में है बेटा? इधर गया तो गुणा में, और 17 गुणा में इधर गया तो भाग में। 2a + और 17 में गया तो 16d। 17 एकम 17, और 17 289 होता है। पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? 17 का स्क्वायर ही कितना होता है? 289। ठीक है, और 17 दूने 34। कृष्णा ऊपर देखो, समीकरण 2। समझे कि नहीं? समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, घटा देंगे तो क्या होगा? घटाने पर 2a + 16d बराबर 34 है। और पहला पद क्या है? सॉरी, पहला समीकरण 2a + 6d बराबर 14 है। ठीक है, समझे कि नहीं? अब घटाना है बेटा, तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा। घटाने 16 में 6 घटाओ कितना होगा? 10d। 34 में 14 घटाओ
20 होगा। डी का मान निकालो, 10 दूने 20। समझे कि नहीं? डी का मान कितना आ गया? 2। बोलो समझे? नहीं समझे क्या? 10 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो 10 दूने 20। ठीक है। अब डी का मान 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आंसर आएगा। डी का मान समीकरण किस में रखें, 1 की 2? 1। ठीक, समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 ये है बेटा, क्या है? 14 बराबर 2a प्लस 6 और डी का मान कितना है? 6 दूने 12 और 12 इधर आएगा तो -12 होगा। ठीक है, ये 2a का 2a। 14 में 12 घटाओ 2, a का मान निकालेंगे। 2 गुणा में इधर गया तो भाग में, 2 1 कम 2, a का मान कितना निकल गया? 1। बोलो समझे कि नहीं? और कुछ बोला है? एनवा पद, n पदों का योग ज्ञात करो। अच्छा, आगे और बने गए। ठीक है, n पदों का योग इस बोर्ड में बना रहा हूं। ठीक है, मार्कर था यहाँ का, कहाँ चला गया रे? अरे मार्कर वार्कर कहाँ कर देते हो तुम लोग रे? चलो देखो, यहाँ का मार्कर कोई लिया है? मैं 1-2 दिन क्लास नहीं आता हूँ तो क्या कर देते हो तुम लोग यार? हाँ, मिल नहीं रहा है। यहीं पे बना दे रहा हूँ बेटा, एक मार्कर में परमानेंट इंक डाल डाला हूँ तो इसीलिए उसको नहीं चलाऊंगा। ठीक है, यहीं पे बना रहा हूँ साइड में। ठीक है, प्रश्न अनुसार n पदों का योग बोला है ना, n पदों का योग बोला है। ठीक है, फॉर्मूला जानते हैं, a से n बराबर n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 और ये d, ये फॉर्मूला होता है। तुम सब जानते हो ना। अब a से n का a से n का n, 2 का 2, a का मान क्या है? 1, तो ये 1 प्लस n का मान n माइनस 1 और d का मान 2, तो यहीं पे छोटा सा 2 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, n माइनस 1 के बाद 2। ठीक है, समझ रहे हो ना? a से n को छोड़ दे रहा हूँ, n बटे 2, 2 1 काम और प्लस का प्लस, 2 का n से गुणा करोगे 2n और 2 1 काम 2। समझे कि नहीं? ये 2 से ये 2 कटेगा, माइनस प्लस है तो, और ये 2 भाग में और ये गुणा में कट जाएगा। ये n और इस n का गुणा होगा तो n स्क्वायर। बोलो समझे? यही आंसर होगा इसका। ठीक है, इसी है ना? ठीक, नोट करो। क्वेश्चन 10वां, कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम, द्वितीय और अंतिम पद क्रमशः a, b, और 2a हैं, तो इस सिद्ध करना है आपको इसका योगफल 3ab बटे 2b माइनस a होगा। ये सिद्ध करने वाला है बेटा। ठीक है, चलो दिया है प्रथम पद, दिया है फर्स्ट टर्म, दिया है गिवन दैट, दिया है प्रथम पद कितना है? a, और द्वितीय पद कितना है? b, और लास्ट पद मतलब अंतिम 2a। इतना दिया है, और कुछ दिया है? तो अब n निकालना है पहले इसमें, तो n निकालने का फॉर्मूला a n बराबर a प्लस n माइनस 1 d। a n का वैल्यू कितना है? 2a, a का वैल्यू a, n का n, और d का वैल्यू कितना है बेटा?
अच्छा डी का वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ पे, a2 माइनस a1 मतलब b माइनस a। ऊपर देखो देखो a1 का a है, a2 का मान b है, और यहाँ पर d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 मतलब b में a को घटा दो, समझे कि नहीं। तो d का मान क्या हो गया, b माइनस a प्लस में इधर आया तो ये b माइनस a गुणा में इधर गया तो समझ आया। 2a में एक a को घटाओ कितना होगा, -1 इधर आया तो समझ आ रहे हैं। अब यहाँ पे यहाँ पे कुछ नहीं मतलब एक है, एलसीएम लेंगे हम तो क्या होगा, ये b माइनस a क्रॉस मल्टीप्लाई, a1 जा a प्लस का प्लस और b माइनस a1 जा b माइनस a बराबर a माइनस में है a प्लस में है, कट गया, हमारा n का मान है b और b माइनस a। आप जानते हो पहला पद है, अंतिम पद है और n है, तो हम एक फॉर्मूला है सिंपल वाला उससे निकाल सकते हैं, n/2 और a प्लस l, इससे निकाल सकते हैं ना। पहले यहाँ तक समझे कि नहीं ये बताओ, फिर से बताऊं। पहला पद a, दूसरा पद b बुक में दिया है, d निकालना है a2 माइनस a1 b माइनस a, और लास्ट नंबर दिया है, टर्म दिया है 2b दिया है ना। निकालने का फॉर्मूला ये है n निकालने का, an का वैल्यू 2a है, a का मान a है बेटा, तो a1 का मान a रख दिए, n का n-1, d का मान b माइनस a तो b माइनस a, b माइनस a गुणा में इधर गया तो भाग में, ये a प्लस में इधर गया तो माइनस में, 2 में एक a को घटाएंगे तो एक a आएगा ना, और b माइनस a का b माइनस a, -1 इधर आया तो +1, 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, b माइनस a और 1 का एलसीएम b माइनस a1 जा a, b माइनस a1 जा b माइनस a माइनस में a प्लस में कट गया तो b बटे b माइनस a, ये n का मान, ठीक है। और अब आप पता है जब हमें n पता है, n पता है और a पता है, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। n का मान क्या है, b बटे b माइनस a, और ये पूरे की बटा 2। फर्स्ट टर्म कितना है a और लास्ट टर्म 2a, ये 2 इधर किस में है, भाग में है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो b बटे 2b माइनस a, समझे कि नहीं। ये 2 यहाँ पर चला जाएगा बेटा, ठीक है, गुणा होके उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। और 2a में a के जोड़ो कितना हुआ, 3a, 3a के साथ इस b का गुणा करोगे तो 3ab फिर 2b माइनस a, ये देखो ये प्रूफ हो गया, यही है ना, सिद्ध हो गया, ठीक है। कठिन है क्या, नहीं कहाँ पे नहीं समझे ही ना, कहाँ पे बेटा बोलो, हाँ यहाँ पे नहीं, n का वैल्यू b बटे b माइनस है, छोटा सा चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो रहने दो, ठीक है। आ रहे समझ में, समझे कि नहीं, आपके ऊपर है वो, आप रखना चाहें तो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सही बोल रहे हैं। यहाँ पर आप जो छोटा n है ना, यहाँ पर आप b बटे b माइनस है छोटा छोटा लिख सकते हैं, छोटा छोटा, ये नहीं कि उसके बराबर में लिख रहे हो, ठीक है। ये इसका आंसर, ठीक है।